ये जो कार है मारुति सुजुकी वैगनर है, ओल्ड मॉडल। एंड इस गाड़ी के अंदर जो प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद भी इसका जो चेक इंजन लाइट है वो बंद नहीं हो रहा है। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि देख सकते हैं गाड़ी जो है अभी स्टार्ट है कार, बट जो इसका चेक इंजन लाइट है कंटिन्यू ऑन है, बंद नहीं हो रहा है। मारुति की कोई भी गाड़ी हो तो वैगनर अल्टो का सेम ही रहता है तकरीबन, ये सब जो मीटर वगैरह है। तो देखते हैं इसको स्कैनिंग करते हैं, गाड़ी टी डबल कोड दिखा रहा है। इसके अंदर जो है लॉन्च का है, लोकल डायग्नोस पे अपने को क्लिक करना है फर्स्ट। इसके बाद मारुति इंडिया चूज करना है। एशिया में जाके ओल्ड मेन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे मारुति वैगनर, इंजन कंट्रोल, एमटी, रेड फॉल्ट कोड। जैसा कि देख सकते हैं इसके अंदर जो फॉल्ट लिख के आ रहा है स्टेट डीटीसी है, ऑटो सेंसर का दिखा रहा है। ठीक है, फॉल्ट क्लियर करेंगे चले जाएगा। तो इसको एक बार देख लेते हैं। इसका साइलेंसर का जो ऑटो सेंसर जो है, इसका जो ऑक्सीजन सेंसर भी बोलते हैं इसको, कैटलिक कन्वर्टर सेंसर भी लिख के आता है समटाइम। 3-4 नाम लिख के आते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के नेम इस पे आता है, इसका रहता है जो कुछ 3-4 टाइप के नाम है कुछ। ऑटो सेंसर, कैटलिक कन्वर्टर सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर और भी 1-2 नाम है, ध्यान जहन में नहीं आ रहा मेरे अभी। तो खोलिए क्या हुआ है। तो अगर ये डीटीसी ट्रबल कोड आता है तो ये जो फॉल्ट रहता है साइलेंसर का, जो साइलेंसर के ऊपर जो सेंसर लगा हुआ है उसका ही फॉल्ट रहता है। ठीक है, ऑटो सेंसर का। तो इस गाड़ी के अंदर अभी हम लोगों ने सेंसर नया लगाया, बट उसका सॉकेट खराब है। आपको दिखाता हूँ, उसका लोकेशन भी दिखाता हूँ। ठीक है, एंड कभी कभी ऐसा होता है सेंसर कोई भी जो सेंसर का फॉल्ट आता है, सेंसर डालने के बाद भी फॉल्ट क्लियर नहीं होता है। तो अपने को उसमें चेक करना पड़ेगा इग्निशन आ रहा है, ये सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वोल्टेज वगैरह जो आना चाहिए, ग्राउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या सॉकेट तो ख़राब नहीं है। सेंसर डालने से सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते। जैसा कि देख सकते हैं अभी करंट डीटीसी फॉल्ट जा नहीं रहा है। यहाँ पे तो दिखा रहा सक्सेस, बट गाड़ी स्टार्ट करने में लाइट वापस से आ जा रही है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे सक्सेस हो जा रहा है, बट गाड़ी स्टार्ट करने के बाद 1-2 मिनट के बाद लाइट जो है रिटर्न आ रही है। तो देख लेते हैं इसका ऑटो सेंसर जो है, बट बहुत गाड़ियों में ऑटो सेंसर लिख के नहीं आता। ठीक है, कैटलिक कन्वर्टर ये सब ऐसा भी लिख के आता है, तो फिर उसमें कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि मतलब ये जो फॉल्ट है किस चीज़ का है। इसको बैक कर लेता हूँ मैं पूरा। ये जो है इसका साइलेंसर, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे इसका लोकेशन है, साइलेंसर पे फिटिंग रहता है। एंड किसी गाड़ी के अंदर 2, 3, 4, 6 तक भी आते हैं। ठीक है, और जैसे कि बैंक 1, बैंक 2, किसी में 2-2 लगा हुआ रहता है, किसी में 4 लगा हुआ रहता है, और किसी में 2 साइलेंसर है तो फिर 4-4, 8 भी लगे हुए रहते हैं। बाहर वगैरह की बात करो, गल्फ की। ठीक है, एक यहाँ पे लगा हुआ रहता है, नीचे लगा हुआ रहता है, फिर कैटलिक जो एकदम सेंटर में वहाँ पे लगा हुआ रहता है। बट ये सब साइलेंसर के ऊपर ही लगे हुए रहते हैं। कैटलिक कन्वर्टर के ऊपर कुछ ऊपर लगे हुए रहते हैं। एंड ये हीट होके ख़राब होता है, बट कुछ लोग इसको खोल के क्लीन करके भी ब्रश वगैरह से लगा देते और कुछ टाइम चलता भी है। तो इसके अंदर जो है अभी हम लोग ने इसका सेंसर जो है रिप्लेस कर दिया, बट इसका सेंसर ख़राब भी था। एंड ये जो इसका सॉकेट है, कनेक्टर देख सकते हो पूरा इसके अंदर रस्ट आ गया है। इसकी वजह से इसको ये सॉकेट तो साफ़ करना पड़ेगा, तो WD-40 मार के लगा सकते हो। ठीक है, तो अगर कोई भी गाड़ी में क्या कहते हैं लाइट वगैरह चेक इंजन लाइट आती है तो इसको ऐसा डायग्नोस करके चेक कर सकते हो आप। और ये इसका लोकेशन है ऑटो सेंसर का। बट अगर सम टाइम ऐसा होता है कि सेंसर डालने के बाद भी लाइट वगैरह नहीं जा रही तो अपने को इसका वायरिंग चेक करना चाहिए, वायरिंग कहीं कट पिट तो नहीं है। जैसा देख सकते हैं अभी लाइट इसकी चली गई।